हाँ, यहाँ पे देखिए, यहाँ पर देखिए, आज जो है कल के नंबर सिस्टम का पार्ट 2 का ये 5 क्वेश्चन हम आपको हल कराने जा रहे हैं और इसके बाद फिर आगे हम आपको कुछ पार्ट पढ़ाएंगे और कोशिश रहेगी कि कल जो है 80% नंबर सिस्टम आपका कंप्लीट हो जाएगा और उसके बाद फिर प्रैक्टिस किया जाएगा। तो यहाँ पे देखिए पहला वाला क्वेश्चन है, ये जो है आपको देख रहे हैं श्रृंखला सम संख्याओं की श्रृंखला, सॉरी विषम संख्याओं की श्रृंखला है। तो एक का, अब देखिए यहाँ पे सीधे सीधे बात है, 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस माइनस डॉट डॉट, अरे सॉरी डॉट 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 21 का स्क्वायर है। तो यहाँ पे करना आपको क्या है, पहले n का वैल्यू निकालना है। आपको पहले n का निकालना है कि 1 से 21 तक आपने कितनी संख्याओं को लिखा है। तो n का वैल्यू कल ही हमने आपको बताया था कि n का वैल्यू कैसे निकालेंगे, चाहे n चाहे सम का हो चाहे विषम का। 21 के आगे क्या है 22, अब में 2 का भाग देंगे तो कितना होगा 11 वैल्यू। n क्या है, संख्याओं की संख्या। तो n का वैल्यू आप रखेंगे तो 11 और 4, 11 ग्रहणीयम 121 माइनस 1 बटे के 3, ठीक है। इसका फार्मूला होता है, कल हम आपको बताए थे। तो ये आपका हो जाएगा 11 गुणे 484 और 484 में से 1 घटा 483 बटे के 3, 3 एकम 3, 3 छक 18, 3 एकम 3, 3 छक 18, 3 एकम 3। इसका जब कैलकुलेशन करेंगे तो आपका आएगा 1771, यानी पहले वाले प्रश्न का जो आंसर होगा वह 1771 आपका आंसर होगा, यानी 1771, ठीक। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 को हम देखते हैं। ये क्या है, 2 का क्यूब, 4 का क्यूब, 6 का क्यूब, 20 का क्यूब। तो ये सम संख्याओं के घनों का योग हो गया। तो इसका जो फार्मूला होता है, यानी 2n, क्वेश्चन नंबर 2 का हल है 2n स्क्वायर n प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे n क्या है, n जो है सम संख्याओं की, चूंकि ये सम संख्या की श्रृंखला है तो ये सम संख्याओं की संख्या हुआ और ये सम संख्याओं की संख्या हुआ। तो यहाँ पे n का वैल्यू करने के लिए यहाँ पे 20 है, तो यहाँ पे n बराबर, यानी 20 में सम संख्या की छोटी इकाई 2, यानी 2 का भाग देंगे 10 हुआ और यहाँ पे हो जाएगा 2n स्क्वायर, n का स्क्वायर 100 हुआ, यानी 200 और n प्लस 1 10 से 11, 11 के हम 121 और इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका हो जाएगा आपका 24,200। इस प्रश्न का उत्तर होगा, यानी सेकेंड वाले क्वेश्चन का आंसर होगा 24,200। क्लियर, तो इसको आप नोट कर लीजिए 24,200। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, 5 क्रमागत, थोड़ा सा इसको हटा दें, इसको हटा दें, इसको आपको हटा दें, ठीक है। फिर आपसे क्या कह रहा है, 5 क्रमागत विषम संख्या का योग 55 है, तो सबसे बड़ी संख्या क्या है। 5 क्रमागत, हमने क्या बोला था कि जब हमको 5 क्रमागत, भाई विषम संख्या की छोटी इकाई है, लेकिन सबसे बड़ी चीज की इनका क्रमागत श्रृंखला चलती कैसे है, +2 +2 +2, तो +2 +2 +2 करके चलती है। तो ऐसे अगर हम श्रृंखला बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, यक्स, एक यक्स प्लस 2, एक यक्स प्लस 4 और एक यक्स प्लस क्या 6, 2 2 का हुआ 1 2 3 4 और एक यक्स प्लस क्या 8 हो जाएगा और इनका योगफल कितना है 55, तो इक्वल कर देंगे 55। अब हमको सबसे छोटा मान लेना, सबसे बड़ा मान लेना है, तो ये सबसे बड़ा मान होगा। इसको कैलकुलेशन कर दें, 1 2 3 4 5, यानी 5 यक्स, 4 2 6 6 6 12 8 20 प्लस 20 बराबर 55 और यहाँ पे 5 यक्स बराबर 55 माइनस 20, यानी आपका हुआ, यानी इसका हुआ 5 यक्स बराबर कितना हो गया 5 35, यानी यक्स बराबर 5 हो गया। तो यक्स का मान 5 हो गया, तो सबसे बड़ी जो संख्या है वो यक्स प्लस 8 होगी, यानी 5 + 8, यानी 5 8 13, यानी सबसे बड़ी संख्या होगी इसकी कौन सी
13। तो तीसरे वाले क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो क्या होगा? 13। फिर आपका अगला वाला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, क्या है क्वेश्चन नंबर 4? 6 क्रमागत सम संख्याओं का योग 102 है, तो छोटी संख्या क्या होगी? अब 6 क्रमागत है तो 6 क्रमागत बना लेंगे, दो दो का भी, वो भी चाहे सम हो और चाहे विषम हो, दो दो की गैपिंग होगी। यानी ये x है, ये x प्लस 2 है, ये x प्लस 4 है, ये x प्लस 6 है, ये x प्लस 8 है। ठीक है, 1 2 3 4 5 और यह हो जाएगा x प्लस 10 इक्वल 102। यहाँ पे ऐसे हो गया, तो देखेंगे 1 2 3 4 5 6 यानी 6x और 4 2 6 6 12 8 20 10 30 और इक्वल 102। यानी आपका 6x बराबर 102 माइनस 30 यानी 6x बराबर 2। आपका 2 और आपका ये हुआ 10 में 3 गया 7 यानी x बराबर 6 एकम 6 6 दूनी के 12, x का वैल्यू आया 12। यानी आपका छोटी संख्या है तो सबसे छोटी वैल्यू मान क्या होगा? x का ही वैल्यू 12 आया, तो यानी यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक, चलो। और देखिए ये क्वेश्चन हम हल तो कर रहे हैं जरूर, लेकिन ऐसे क्वेश्चन पूछा नहीं जाता, लेकिन आप जानिए। देखिए बाबू, हमने आपसे पहले भी कहा, हो सकता है कि कुछ लोग को बुरा लगता हो, और हमने ये महसूस किया है, हमने बहुत ज़्यादा जो हमने टेट निकाले, सुपर टेट निकाले, वीडियो को हमने क्वालिफाई किया, हमने यही देखा कि सरल भाषाओं का ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। मैथ की दुनिया में सरल भाषाओं का बहुत ज़्यादा प्रयोग किया जाता है, और वही बस केवल खुश करने के लिए आपको ट्रिक के पर ज़्यादा जोर दिया जाता है। तो हम ट्रिक भी बताएंगे, लेकिन बेसिक चीज़ें थोड़ा सा समझना। अब यहाँ पे कहेंगे बच्चे बड़ा सब कैलकुलेशन करना है, पांचवा वाले क्वेश्चन, तो थोड़ा सा इसको देखना, झटके से देखें, बहुत झटके से देखें। 15 का क्यूब 16 का क्यूब प्लस 17 का क्यूब डॉट 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 60 का क्यूब। तो यहाँ पे सीधे सीधे हम आपको बताएं कि 15 16 17, थोड़ा सा जल्दी से इसको कर लेते हैं। एक बार 1 से 60 तक क्यूब का मान निकालेंगे प्राकृतिक का, तो ये क्या होता है? यम कोष्टक में n प्लस 1 बटे के 2 का क्या होल क्यूब, और माइनस इसके पहले 14 है, तो n कोष्टक में n प्लस 1 बटे के 2 का होल स्क्वायर। अब इसका वैल्यू निकाल देंगे, हम आपको झटके से निकाल देते हैं। तो यहाँ पे अगर करेंगे तो एक बार 60 होगा, यानी 60 गुणे 61 बटे के 2 यानी आपका 30 बनेगा, और इसको करेंगे तो 1830 होगा, और 1830 का होल स्क्वायर करेंगे तो ये लगभग आएगा 33,48,900। और यहाँ पे जो वैल्यू मान देंगे वो कहाँ तक देंगे? 14 तक। तो यहाँ पे 14 का मान जो देंगे वो होगा 14 गुणे 15 बटे के क्या 2, तो 2 7 14, 15 7 105 का होल स्क्वायर। तो इसमें से 105 अगर माइनस कर देंगे तो 105 का वैल्यू होगा 11025, और इसका जो मान होगा वो आपका होगा 33,875। ये इसका आंसर आएगा। थोड़ा सा ये लंबा है, ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछा नहीं जाता, लेकिन थोड़ा सा ये इसको थोड़ा सा समझ लीजिएगा। तो एक ये क्वेश्चन मिला था हमको, कहीं क्वेश्चन हमको देखे, और ये क्वेश्चन बहुत पहले 96-97 में किसी कंपटीशन में पूछा गया था, तो हमने आपको निकालने का तरीका बता दिया। तो इतनी बातों को अब आपने समझ लिया, और इतनी बातों को आपने समझ लिया, तो यहाँ पे चले अब समझते हैं आगे। तो अब आज शुरू करते हैं अगले टॉपिक की। छोटा सा ही वीडियो बनेगा, और आज कोशिश करेंगे कि नंबर सिस्टम के आपको वीडियो के 2-3 वीडियो आपको भेजें, और आगे क्रम से पढ़िए बाबू, ठीक है? तो आज अगला हेडिंग डालें, और आज अगला दिन हेडिंग, तो आगे लिखें अगला टाइप। अब आपने क्या क्या पढ़ लिया, फिर से एक बार देखते हैं। प्राकृतिक, सम और विषम।
प्राकृतिक, सम, विषम, आपने 3 टॉपिक पढ़ लिया। प्राकृतिक को समझे, सम को समझे, विषम को। अब ये थोड़ा सा लंबा टॉपिक था, 3 योग, वर्गों का योग, घनों का योग, सम का, इस पे हमने आपको क्वेश्चन करा दिया। अब हम आगे आते हैं, अब हम जाति को नहीं उठाते हैं। अगला टाइप डालिए, समीपतम संख्या या निकटतम संख्या ज्ञात करना। अगला हेड डालिए, समीपतम या निकटतम मान ज्ञात करना, ज्ञात करना। अगला हेडिंग जाएगी आपकी टाइप जाएगी, समीपतम या निकटतम मान ज्ञात करना। तो समीपतम या निकटतम मान का कंसेप्ट क्या है, पहले उसको समझिए। देखिए, ये बहुत टॉपिक इंपॉर्टेंट रहा है, अक्सर इसमें इस टॉपिक में पूछ लिया जाता है। जैसे मान लीजिए हमने कहा कि 7 के समीप, एक छोटी सी बात, 7 के समीप ऐसी कौन सी संख्या है जो 3 से डिवाइड हो जाए? तो आप कहेंगे कि 7 के समीप, समीप का मतलब इर्द गिर्द, इसके पीछे 6 है, इसके आगे 9 है, तो 7 के समीप अगर है तो 6 आपका आंसर होगा, क्योंकि 7 से नजदीक 6 है और 9 थोड़ा सा दूर है। 9 भी डिवाइड है 3 से और 6 भी डिवाइड 3 से है, लेकिन आपको यहां पे 6 को आंसर मारना। अब चूंकि यह संख्या डिजिट मान 1 है, अगर 4 डिजिट मान, जैसे मान लीजिए हमने आपसे कहा, क्वेश्चन हमने लिखा, थोड़ा सा ध्यान से लिखिएगा। जैसे हमने कहा, क्वेश्चन आप देख लें, क्वेश्चन हमने आपको लिखा 4508, थोड़ा सा समझिएगा, 4508 के समीपतम ऐसी कौन सी संख्या है जो 21 से पूर्णतया विभक्त हो जाए। हमने क्या बोला? 4508 के समीपतम ऐसी कौन सी संख्या है जो 21 से पूर्णतया विभक्त हो जाए। तो आपको क्या करना है? आपको ये करना है कि पहले आपको समीपतम संख्या कैसे निकाला जाता है, पहले उसका नियम जान लीजिए। तो आप यहाँ पे नियम लिख लीजिए, समीपतम संख्या ऐसे लिखिए, जैसे हम बोल रहे हैं, समीपतम संख्या या निकटतम संख्या ज्ञात करने के नियम। तो नियम क्या होता है? 2 नियम आपको ये ध्यान देना है। नियम फर्स्ट, यदि शेषफल, ठीक है, यदि शेषफल भाजक के मान से आधा या आधे से अधिक हो तो समीपतम संख्या बराबर क्या कहते हैं? भाजक माइनस शेषफल और प्लस भाज्य। थोड़ा सा इसको समझिएगा। यहाँ पे थोड़ा सा लिखें, यहाँ पे थोड़ा सा ऐसे कर लें। यदि शेषफल भाजक के मान से
आधे से अधिक हो, इसको यहां तो सर आधे से क्या हो, अधिक हो, तो समीपतम संख्या बराबर भाजक माइनस शेषफल प्लस भाज्य। अब भाजक भाज्य जो है क्या है उसको भी हम समझाएंगे। नियम टू क्या है, यदि शेषफल भाजक के आधे मान से कम हो तो समीपतम संख्या बराबर भाजक माइनस शेषफल। तो अपने वीडियो को जो है रोक करके यह दोनों बातों को अपने नोट्स में आप क्लियर करिए। चूंकि बहुत सारे लोग हमसे ऑफलाइन पढ़े हैं तो थोड़ा सा ऑनलाइन में दिक्कतें कुछ हद तक होंगी, लेकिन 1-2 दिन में रूटीन में सब आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको ये समझना है, जैसा कि आपको टाइप है समीपतम या निकटतम संख्या मान ज्ञात करना, हमने आपको लिखा है कि 4508 के समीपतम ऐसी कौन सी संख्या जो 21 से पूर्णतया विभक्त हो जाए। तो इसमें 2 नियम आपको चलता है और इसी नियम को लेकर के कंपटीशन में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हमने कहा यदि शेषफल भाजक के मान आधे से अधिक हो तो समीपतम आधे से अधिक हो, कौन, शेषफल, तो आपका ये है और ये कंडीशन लागू होगी समीपतम के लिए। यदि शेषफल भाजक के आधे मान से कम हो तो समीपतम संख्या बराबर भाजक माइनस शेषफल। तो यहाँ पे अब इसको हम हटाते हैं, अब समझिएगा कि क्या है। जैसे कैसे करेंगे, जब भी समीपतम संख्या या निकटतम संख्या पूछेगा तो जिसके समीपतम पूछ रहा है और जिससे डिवाइड होने की बात करें उससे डिवाइड कर देंगे। 4508 कितनी बार जाएगा, एक बार, 2 बार, यानी 2 आपका 42 हुआ, यहाँ पे 3 0, 21 से कम 21, 9 हुआ, ये 98, और यहाँ पे कितनी बार जाएगा, 4 बार, 4 एकम 4 और 4 दूनी के 8, और आपका 4 एकम 4, 4 दूनी के 8 यानी 4, ये 14 होगा। तो कैसे करते हैं इसको, क्या कहते हैं, भाजक। ये क्या है, भाज्य, और ये क्या है, भागफल, और ये क्या है, शेषफल। तो यहाँ पे समझिएगा हमने जैसा भी कहा, कैसे कंपेयर करेंगे, ये भाजक है और इसका इससे करेंगे। चूंकि शेषफल आया है भाजक से तो भाजक से ही इसकी तुलना पहले की जाती है। नियम क्या होता है कि यदि शेषफल भाजक के आधे मान से अधिक हो, यानी 21 का आधा 10 आपका कुछ पॉइंट हुआ, तो अब इससे क्या है, ये अधिक है। तो जब आधे से अधिक हो तो क्या फार्मूला होता है, भाजक, सही है, भाजक माइनस शेषफल, और भाजक माइनस शेषफल और प्लस क्या, भाज्य। तो भाजक क्या है, 21 माइनस 14 और बाहर करेंगे 4508 प्लस 4508, यानी 21 में से 9 गया 7, और 7 प्लस 4508 यानी 4515, यानी यह आंसर आपका बनेगा। यानी इस प्रश्न का उत्तर 4515 बनेगा। क्लियर है?
क्लियर है? तो अब ये आप चीज फिर एक बार थोड़ा सा फिर अगर नहीं बात समझ में आ रहा है तो फिर उसको जो है, तो हम सोच रहे हैं कि बेसिक कंसेप्ट पर एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन आपको करवाएं और बाकी जो क्वेश्चन हम आपको जो है होमवर्क और भी प्रैक्टिस में हम आपको करवा देंगे, तो आपको इस तरह से बातें स्पष्ट होगी। फिर से समझिए, और यही अगर शेषफल इसी कंडीशन में अगर 5 होता 10 होता तो क्या करते कि भाज्य में से शेषफल माइनस कर देते और जो आता वही आपका किसी न किसी विकल्प पे होता, वही प्रश्न का उत्तर होता। तो हम जहां तक समझते हैं कि आप अगला टाइप जो डाले हैं समीपतम संख्या निकटतम संख्या, जिसमें 2 नियम है और उस 2 नियम को आपने बेहतर ढंग से समझ लिया है। क्लियर? चलिए अब अगला टाइप डालिए, इकाई अंक ज्ञात करना। अगला टाइप डालें, इकाई अंक ज्ञात करना। हाँ 10 हम आपको अभी सभी भाज्य सब कुछ करेंगे। थोड़ा सा ऑनलाइन में बाबू लंबा वीडियो आदमी नहीं बना पाता, कारण यह है कि आदमी उब जाता है, तो थोड़ा सा ये है कि उसका भी ध्यान देना है और सब कुछ खत्म भी करना है और लॉकडाउन में पढ़ना भी है। थोड़ा सा हम आपको ध्यान देंगे और कोशिश करेंगे कि आप 2 से 3 वीडियो जो है, 1-2 वीडियो हिंदी का और 1-2 वीडियो मैथ का आपको भेजें। अगला टाइप डालेंगे इकाई अंक ज्ञात करना। इकाई अंक ज्ञात करना, ठीक है? यहाँ पे देखिए, तो अगला टाइप डालें इकाई अंक ज्ञात करना। आजकल सीजीएल में पूछ रहा है दहाई अंक ज्ञात करना, तो उसको भी हम लोग चर्चा करेंगे, एक एक टॉपिक की बात करेंगे, थोड़ा थोड़ा करके पढ़िए, बहुत ज्यादा नहीं, सब विषयों पर थोड़ा थोड़ा करिए। हम होमवर्क देते हैं उसको करिए, धीरे धीरे आपके अंदर थोड़ा सा जो है पढ़ने की जो है, जैसे ही ज्वाला जलेगी वैसे ही हम और जो है उसमें जो है विस्फोट कर देंगे। आप परेशान मत होइए, हम थोड़ा थोड़ा करके इसलिए पढ़ा रहे हैं कि आप थोड़ा सा पहले चार्ज हो जाइए। तो इकाई अंक ज्ञात करना, इसमें देखिए आपको 3 तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसमें आप लिखे सेक्शन फर्स्ट, ये लिखेंगे सेक्शन फर्स्ट में क्या है, तो इसमें लिखेंगे गुणजों के रूप में अंक मान का इकाई अंक ज्ञात करना। क्या लिखेंगे? गुणजों के रूप में अंक मान का इकाई अंक ज्ञात करना। तो गुणजों के रूप में अंक मान का इकाई अंक ज्ञात करना, इसको थोड़ा सा देखें क्या है मामला। जैसे हमने क्वेश्चन लिया 15 गुणे 25 गुणे 37 गुणे 39 गुणे 47 में इकाई अंक क्या होगा। कहने का मतलब यहां पे समझिए, 15 गुणे 25 गुणे 37 गुणे 39 गुणे 47 में इकाई अंक क्या होगा। यानी कहने का मतलब थोड़ा सा ऐसे समझिए कि जैसे मान लीजिए हम 25 गुणे 25 कहें तो आपका 625 होगा और जो 625 है उसका इकाई अंक क्या है 5, ये ऐसे कहने का मतलब। तो यहाँ पे देखिए पहले 2012-13 में हम लोग जब पढ़ा रहे थे तो ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाते थे, लेकिन अब इसका धीरे धीरे जो है खत्म हो रहा है। लेकिन फिर भी एग्जामिनर का, भाई हमने पहले भी कहा कि एग्जामिनर का मूड है, किस बिंदु पर कैसे क्या करेगा उसकी कोई गारंटी नहीं है। तो यहाँ पे थोड़ा सा देखें कैसे इकाई अंक ज्ञात करना होता, सिर्फ इकाई से 50-25 सिर्फ 25 करेंगे, फिर इसके इकाई को उठाएंगे, इसमें 5 7 35, फिर इसके इकाई को उठाएंगे 5 9 45, इसके इकाई को उठाएंगे
और 5 साते 35, यानी इसका इकाई अंक क्या होगा 5। फिर से देख लें, 55 25, 5 साते 35, 5 नवा 45 और 5 साते 35, इसका इकाई अंक क्या होगा 5 होगा। क्वेश्चन कुछ इस तरह से भी देता है, 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे डॉट 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 101 में इकाई अंक क्या होगा, इकाई अंक क्या होगा, ऐसे भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। तो आपको अब जैसे मान लीजिए कि ठीक है हम इस सिर्फ इकाई को लेकर के गुणज बना रहे हैं, अब यहाँ पे अगर हमको इकाई अंक निकालना है तो आपको ये तो बेहतर पता है कि मैथ के 10 संख्याओं में, पूर्णांक 10 संख्याओं में शून्य एक ऐसा वैल्यू है जो जोड़ने पर घटाने पर मान में परिवर्तन नहीं करता, लेकिन शून्य अगर किसी संख्या का गुणज बनेगा तो वो अपने आप को शून्य कर देगा, उस संख्या को जो गुणनफल शून्य कर देगा। तो अब आप यहाँ पे देखिए ऐसे क्वेश्चन जैसे 2 है 3 है 4 है, इसके आगे 5 भी होगा। तो अगर 2 3 6 कहते हैं, 5 है 6 है 7 है, ऐसी संख्या 101 तक गई होगी, 6 चौके 24, अब 4 5 20। अब जब शून्य हो गया तो आगे जितनी भी संख्याएं हैं वो क्या होंगी, शून्य में ही होंगी, यानी इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, शून्य होगा। यही आपका आंसर होगा। तो फिर एक बार हम कहते हैं, यानी सेक्शन फर्स्ट इकाई अंक ज्ञात करना, एक गुर्जों के रूप में अंकमान इकाई अंक ज्ञात करना, एक ऐसे पूछा जाता है। तो हमने 2 तरह से क्वेश्चन दिखा दिया, एक इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है, एक इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ऐसे क्वेश्चन जो डाट डाट करके चलते हैं उसका मान जो है शून्य होगा, यह हमेशा याद रखिएगा। और बाकी जो क्वेश्चन है उसको हम आपको ये जो है आपको ये बात दोनों समझ में आ गई है। ठीक, अब हम बात करते हैं सेक्शन 2। सेक्शन 2, तो सेक्शन 2 में क्या होता है, दूसरे टाइप का जो क्वेश्चन पूछा जाता है, जितना होता है हम आपको बता देते हैं। घातों के रूप में इकाई अंक ज्ञात करना, घातों के रूप में इकाई अंक ज्ञात करना। अब घात क्या क्या है, तो एक लेसन है घातांक करणी का, उसको भी हम लोग पढ़ेंगे। तो घातों के रूप में इकाई अंक ज्ञात करना, जैसे मान लीजिए अगर हमने कहा कि 7 के पावर 3, तो 7 के पावर 3 में इकाई अंक क्या होगा, तो भाई सीधे सीधे हम कहें कि 7 के पावर 3 का मतलब हुआ 7 गुणे 7 गुणे 7, 7 सते 49, 9 साते 63, यानी इसका अंक 3 हो। लेकिन अगर 7 के पावर 315 कर दें तो क्या 1 मिनट के अंदर 7 का गुणा 315 बार करना संभव है, उत्तर नहीं। तो ऐसे स्थिति में क्या होता है, आप यहाँ पे नियम लिख लें। हम आपको सैंपट पे देखिए, सबसे बड़ी चीज है कि यहाँ पे समय लगता है, हर चीज लिखना पड़ता है। नियम लिख लें, इसके नीचे आप जैसे है क्या, ऐसे प्रश्नों में लिख लें, ऐसे प्रश्नों में घात में संख्या 4 का भाग देते हैं। यदि शेषफल शून्य प्राप्त होता है, शून्य प्राप्त होता है, तो उसका घातांकीय मान चार होगा
और यदि शेषफल प्राप्त होता है, यदि शेषफल प्राप्त होता है तो वही घातांकीय मान होता है। एक क्वेश्चन जस्ट हम यहीं पे नीचे करवाएंगे। जैसा कि आपको स्पष्ट है, यहाँ पे इकाई अंक ज्ञात करना, सेक्शन 2 घातों के रूप में इकाई अंक ज्ञात करना। नियम हमने आपको लिखवाया, ऐसे प्रश्नों में घात में संख्या 4 का भाग देते हैं। जैसे जैसे हमने आपको लिखा है वैसे वैसे आप इसको लिख डालिए। तो ऐसे प्रश्नों घात में संख्या 4 का भाग देते हैं। यदि शेषफल 0 प्राप्त होता है तो उसका घातांकीय मान 4 होता है, और यदि शेषफल प्राप्त होता है तो वही घातांकीय मान होता है। दोनों का मतलब समझ लीजिए। एक क्वेश्चन हम यहाँ पर दिखा दे रहे हैं। जैसे हम एक क्वेश्चन लेते हैं, 17 छोटी सी बात लेते हैं, 7 के पावर 315 में इकाई अंक क्या होगा? क्या हमने बोला? 7 के पावर 315 में इकाई अंक क्या होगा? तो अब चूंकि 7 को हम 315 बार गुणा नहीं कर पाएंगे, तो ऐसी स्थिति में 315 में हम 4 का क्या करेंगे? भाग देंगे। ये लगाने का मैनर होता है। अगर आप जानने की इच्छा रखते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि आखिर 4 का ही भाग क्यों देते हैं। आप हमसे ऐसे जुड़िए। हमको नाइस सर, यस सर अच्छा नहीं लगता। हमको सीधे सीधे मुद्दे पे, हो सकता है कि आपको बात समझ में नहीं आ रहा, आप लॉकडाउन में एकदम पागल हैं, बैठे हैं चुपचाप, एकदम पढ़ना लिखना बंद कर दिए हैं, तो हम आपको चार्ज ये सब अभी कर रहे हैं। अभी हम आपको सही पढ़ा नहीं रहे, सीधे सीधे आपको चार्ज कर रहे हैं कि थोड़ा सा आपके अंदर पढ़ाई है। तो 315 में आप 4 का भाग देंगे तो आपका देखिएगा 4 7 28, 3 आया, और 4 8 32, यानी शेषफल कितना आया आपका? 4 28 3 आया। यानी 315 में अगर 4 से डिवाइड करेंगे इसको तो कितना शेषफल आएगा? 3 आएगा। तो कह रहा है कि शेषफल तो 0 नहीं आ रहा है आपको। जिसे यदि शेषफल 0 प्राप्त होता है तो घातांकीय मान 4 चढ़ेगा, और यदि शेषफल प्राप्त होता है तो वही घातांकीय मान होता है, यानी 7 के पावर 3 हो जाएगा। अब चूंकि 7 के पावर 315 था तो उसका इकाई अंक निकालने में आपको दिक्कत थी। अब चूंकि 7 के पावर 3 हो गया तो आप 4 का भाग दिए, तो अब इसका गुणा बना सकते हैं। 7 × 7 × 7, यानी 7 7 49 और 9 7 63। इसका इकाई अंक क्या होगा? 3 होगा। क्लियर है? बात क्लियर है? और यदि शेषफल ना मिले, जैसे हमने आपको यही बात कह दिया, अगर हमने यही बात कह दिया कि 7 के पावर 200, 7 के पावर 200 में इकाई अंक क्या होगा? तो 4 को भाई घात में 4 का भाग देना है, तो 4 5 20, 0 हो गया, 0 हो गया, शेषफल 0 हो गया। यदि शेषफल 0 प्राप्त होता है तो उसका घातांकीय मान 4 होगा, यानी यहाँ पे शेषफल 0 हो गया तो इसका जो घातांकीय मान होगा वह 7 के पावर 4 होगा, यानी 7 × 7 × 7 × 7, यानी इसको 4 बार ले लेंगे, यानी 7 7 49, 9 7 63 और 3 7 21। इसका लास्ट में इकाई अंक क्या होगा? 1, यानी इस प्रश्न का उत्तर जो है इसका क्या होगा? 1 आंसर आएगा। तो ये बेसिक कंसेप्ट था जिसको हमने आपको समझाया। अब हम थोड़ा सा इस पॉइंट को नोट कर लिए। अब आप जो है हम आपको दिखाते हैं। जैसे देखिए, इसको भी हटा दे, इसको भी हटा देते हैं। जैसे मान लीजिए हमने कहा
98763 के पावर 632 में इकाई अंक क्या होगा? ठीक है, 935 के पावर 15 में इकाई अंक क्या होगा? दो क्वेश्चन मान लीजिए, देखो 1 एक 2, तो हम आपको हल करा देते हैं, समझिए। चूंकि इसके कहने का सीधे सीधे मतलब है कि यानी 98,763 के अगर पावर 632 है, उसको 632 बार गुणा किया जाए तो उसका इकाई अंक यानी जो गुणनफल आएगा उसका इकाई अंक क्या होगा? तो आपको थोड़ा सा दिक्कत होगी। दिक्कत क्या है? बिना ट्रिक का बाबू नहीं इस्तेमाल कर पाएंगे। आप जरूर कमेंट लिखिएगा कि 4 से ही क्यों भाग देते हैं, तब हम समझेंगे कि आप सिर्फ हमने पहले भी कहा नाइस सर, क्या है, अच्छा सर, ये सब हमको नहीं अच्छा लगता। ठीक है, हाँ, हमारे अंदर है, पढ़ाने में कहीं से दिक्कत है, वो निसंकोच करिए, वो हमको पॉजिटिव देता है। कहाँ से सुधार है, कहाँ से कहीं दिक्कतें हैं, वो चीजें आप बताया करिए। तो हमको सिर्फ 3 से मतलब है। किससे मतलब है? 3 से मतलब है। तो यहाँ पे 3 से मतलब है, ये आपका पूरा हम दे देंगे, तो ये आपका जब भी भाग देंगे तो इसका वैल्यू मान 0 आएगा। 632 में आप 4 का भाग दीजिए, आपका 0 आएगा। बस हमको 3 का वैल्यू यानी इसको हम करें तो 3 के पावर 4 यानी चूंकि 0 आएगा तो आप हम इससे क्या मतलब हमको सिर्फ 3 से मतलब, चूंकि ये भी इकाई में है तो 3 के पावर 4 जब 0 आएगा तो 4 चढ़ेगा, यानी 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, 3 तिले के 9, 9 तिले के 27 और 7 तिले के 21, इसका इकाई अंक 1 होगा। वैसे ही आपका 15 है तो सिर्फ 5 से मतलब है, 4 3 12 यानी 5 के पावर शेषफल आ गया 3, यानी 5 गुणे 5 गुणे 5 50 25 50 25 आपका आंसर। एक नोट लिख लीजिए, और एक नोट यहाँ पे थोड़ा सा और अच्छा रहेगा, लिख लें, नोट करके लिख लें। वीडियो हम थोड़ा सा छोटा ही कर रहे हैं आज, इतना ही कर रहे हैं, थोड़ा सा देखिएगा, नोट करके लिख लें। यदि संख्या की इकाई में शून्य एक 5 और 6 हो तो इनका घातांकीय मान कोई भी संख्या हो, कोई भी संख्या हो, इकाई अंक स्वयं यही होता है, इकाई अंक स्वयं यही होता है। इसको नोट कर लें, और नोट करने के बाद हम आपको आज कोशिश रहेगी कि आपको हम 2 से 3 वीडियो हम आपको भेजें मैथ का। तो आज इतना ही, आज अभी होमवर्क नहीं दे रहे हैं। इसका पार्ट 1 3 है, पार्ट 1 ये 3 होगा, ये हमने आपको लिखा नहीं है, लेकिन ये है पार्ट 1 3, और ये पार्ट 1 3 है, और इसमें हम आगे जो है रात में जो है करीब हम आपको 2 से 3 वीडियो देंगे। तो आज इतना ही, ठीक, धन्यवाद।